सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे अध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नवरात्रि के चौथे दिन की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे माँ कुष्मांडा ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। नवरात्रि के पूजन में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लग जाना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं। अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष्बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आंधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी अलौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की मुस्कान तथा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस प्रकार से भी माँ कुष्मांडा कहलाती हैं। इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना श्रेयस्कर है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माताजी प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा।
और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर माँ सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का एक सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया। और महिला का एक सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और माँ संकटों से रक्षा करती है। अगर अविवाहिता लड़कियाँ माँ की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्ति करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। इस दिन देवी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो आइए सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वह आपके जीवन में ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मकता भर दे। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के चौथे दिन की संपूर्ण कथा और देवी का महात्म्य। तो हम मिलेंगे कल की एक नई कथा 5वें दिन की कथा के साथ। तो आइए सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वे आपके जीवन में ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मकता भर देंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।